द मार्टियर्स कॉर्नर एक छोटी कहानी है जो एक खाद्य विक्रेता रामा के फलते फूलते व्यापार को दर्शाती है और एक राजनीतिक दंगे के कारण उसके व्यापार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को प्रस्तुत करती है। कहानी राम की स्थापना से शुरू होती है, जो एक अस्थायी स्टॉल है जिसे वह मार्केट रोड पर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लगाता है। हर शाम 8 से 10 बजे के बीच वह स्टॉल लगाता है, अपना सामान बेचता है और फिर 10 रुपये कमाकर चला जाता है। प्रति माह 300 रुपये की एक साफ सुथरी रकम, जिसे अर्जित करने के लिए उस समय के स्नातकों को भी संघर्ष करना पड़ता था, कुछ लोगों को राम की कमाई के बारे में लापरवाही से टिप्पणी करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन वे राम द्वारा दिन भर में की जाने वाली कड़ी मेहनत को देखने में विफल रहते हैं। शाम को 7:15 बजे राम अपने ऊपर इतना भार लेकर समय पर पहुंचते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उनकी 4 भुजाएं हों। जब वह अपना प्रदर्शन करता है, जिसमें अधिकतर नाश्ते की विविधता होती है, तो कोई भी भोजन पर लालसा भरी नज़र डाले बिना वहां से नहीं गुजर सकता। कहानी में उनके स्टॉल के स्थान को महत्व दिया गया है, जो उनके व्यवसाय की सफलता का केंद्र है। हालांकि यह सीधे सिनेमा जाने वाली भीड़ की कतार में एक मधुर स्थान पर स्थित है, ये फुटपाथ पर बूट पॉलिश करने वाले लड़कों, भिखारियों, घास बेचने वाली महिलाओं और जुटका चालकों के झुंड लोगों के लिए भी आराम से पहुंचा जा सकता है। ऐसा लगता है मानो उस क्षेत्र के स्त्री पुरुषों की सारी कमाई दिन के अंत में राम के पास आ जाती है। उनके ग्राहक उन्हें वस्तुओं की सस्ती कीमत के साथ साथ उपभोग से पहले वस्तुओं की बारीकी से जांच करने की स्वतंत्रता के लिए भी संरक्षण देते थे। हालांकि रामा अपने भोजन के उपभोक्ताओं के लिए स्वच्छता के सभी स्वीकृत मानदंडों का उल्लंघन करता है, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं लगता है। वह स्मार्ट व्यावसायिक कौशल का भी प्रदर्शन करता है, क्योंकि वह पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य अधिकारियों को समय समय पर अपने टाइट बिट्स के पैकेट देकर उन्हें दूर रखने का प्रबंधन करता है। संक्षेप में, वह अपनी पत्नी के साथ एक सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत करता है। कहानी के इस भाग में नारायण स्वतंत्र भारत के एक विशिष्ट छोटे शहर की एक ज्वलंत और सहानुभूतिपूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। कहानी के शेष भाग में राम का नियमित जीवन किसी ऐसी चीज से बदल जाता है जिसकी उसे आशा नहीं थी। एक शाम राम अपने सामान्य स्थान पर पहुंचता है और पाता है कि दो गुटों के बीच लड़ाई हो रही है। यह एक राजनीतिक लड़ाई है, जो जल्द ही सभी के लिए मुफ्त में बदल जाती है, क्योंकि चाकू लहराए जाते हैं, सोडा की बोतलों को मिसाइल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और दुकानें लूट ली जाती हैं। पुलिस ने शुरू में स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन अंततः गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप लोग हताहत हुए। जब अगले दिन राम को कुछ दूरी पर अपना स्टॉल लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसे कम से कम उम्मीद होती है कि आगे इससे भी बुरा होगा। एक दिन सामान्य स्थिति में लौटने के बाद कुछ युवकों ने राम को उसके सामान्य स्थान पर अपना स्टॉल लगाने से रोक दिया, जो दावा करते हैं कि नगर पालिका ने उनके नेता के लिए एक स्मारक बनाने के लिए उन्हें ये कोना सौंपा था, जो पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए थे। दंगे की रात, सड़क से 200 गज नीचे जाने के लिए मजबूर, राम अपने सामान्य ग्राहकों के घर से बाहर चला जाता है। संरक्षकों की संख्या कम होने के साथ राम की कमाई भी कम होने लगती है। फिर आखिरकार एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा कि उनका व्यवसाय अब समाप्त हो गया है। वह एक रेस्तरां में वेटर की नौकरी करता है और कभी-कभी उस समय को याद करके संतुष्टि प्राप्त करता है जब वह भी एक होटल का मालिक था।